सोमवार रात गुरुग्राम का मारुति कुंज इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सड़क के बीचों बीच फायरिंग होने लगी। वहां पर खड़ी गाड़ियों को लोगों ने पत्थर से तोड़ दिया और फिर उनको पलट दिया। आखिर क्यों गुरुग्राम में सड़क के बीचों बीच हुई है दनादन फायरिंग, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में दो गांवों के दो गुट में व्यापार को लेकर ऐसी रंजिश चली आ रही है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आए दिन कातिलाना हमला कर देते हैं। ये घटनाएं पिछले कई महीनों से लगातार चली आ रही है। कोर्ट से जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर ये जानलेवा हमला कर देते हैं। ऐसी एक घटना बीती रात गुरुग्राम के मारुति कुंज इलाके में हुई, जब सड़क पर खड़ी एक गाड़ी में मौजूद एक व्यक्ति पर हथियारबंद बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। जब हमले का विरोध किया गया तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी और कई राउंड गोलियां वहां पर चलाई गई। इससे गुस्साए आसपास के लोगों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, उन पर हमला किया, उन पर पथराव किया, तो अपराधी अपनी एक गाड़ी छोड़कर वहीं मौके से फरार हो गए। इस घटना के दौरान कई राउंड वहां पर फायरिंग की गई। इस पूरी घटना में मोहित खटाना नाम के एक युवक को गोली के छर्रे लगे हैं। उनको लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट कर घायल किया गया है, जिनको कि मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल रिठोज गांव के रहने वाले मोहित खटाना और खेड़ला गांव के रहने वाले विपिन खटाना दोनों ही गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में एक पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। दोनों का अपना अलग अलग कारोबार है, लेकिन इसी कारोबार के वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच आपसी रंजिश है। पहले भी दोनों पक्षों में कई बार खूनी झड़प हो चुकी है। पहले विपिन खटाना पर आरोप लगा कि उसने मोहित खटाना के साथ मारपीट की और उसको कहा कि वो अपना पोल्ट्री फार्म बंद कर दे। उसी चीज का बदला लेने के लिए आरोप लगाया गया कि बीते जून के महीने में ही विपिन खटाना के ऊपर मोहित खटाना ने जानलेवा हमला किया और उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस भी दर्ज है। पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, लेकिन कोर्ट से जमानत पर छूटकर बाहर आ जाते हैं और फिर इस वर्चस्व की लड़ाई में कूद पड़ते हैं और सड़कों के बीचों बीच खून खराबा करने लगते हैं। अभी मोहित खटाना को घायल अवस्था में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन उनका वहां इलाज करा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बाय नेम केस दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हो पाई है। परिजनों का कहना है कि नूह के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि अपने आप को सीआईए के अधिकारी बताते हैं, उनके कहने पर ये सारे हमले हो रहे हैं और मोहित खटाना के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने पोल्ट्री फार्म को बंद कर दे। इसमें सर एक विपिन खटाना है खेड़ला का और 4-5 आरोपी कादरपुर के हैं, राजे, दल्लू और ट्विंकल, रॉकी, जो कि एक साल में ये चौथा जानलेवा हमला हमारे परिवार और मेरे भाई के ऊपर कर चुके हैं। उसकी हमने एफआईआर की हुई है, 3 एफआईआर रजिस्टर्ड है, लेकिन पुलिस ने अभी भी ना तो सही धाराओं में वो केस दर्ज किया है जानलेवा हमला बना के, और उनको बार बार छोड़ देती है पुलिस। कोई कार्रवाई नहीं करी, कोर्ट में ना पेश किए है आज तक। और कल 8:45 बजे जब मोहित और बड़ा भाई पंकज खटाना एडवोकेट है, वो जब नए गांव की तरफ से अपने घर के लिए आ रहे थे तो नंबरदार चौक पे एक मार्ट है, तो बड़ा भाई पंकज एडवोकेट है जो वो सामान लेने के लिए जो है मार्ट के अंदर चला गया और मोहित अपनी गाड़ी में अंदर बैठा रहा। तभी पंकज अंदर से देखता है कि 2 स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट गाड़ी और एक गाड़ी और 2-3 मोटरसाइकिलों पे 15 से 20 आरोपी आके गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गाड़ी पे ताबड़तोड़ लाठी डंडे रॉडों से हमला करते हैं। इतना देखते ही बड़ा भाई पंकज एडवोकेट बाहर निकलता है और पत्थर उठा के उनको मारता है कि मेरे भाई को छोड़ दीजिए, पत्थर बरसाता है। तभी उनमें से एक ने पंकज की तरफ पहले हवा में फायरिंग की और फिर सीधा गोली पंकज की तरफ मारी, जो कि उसकी कनपट्टी के यहाँ से निकल के गई। उसके बाद ताबड़तोड़ 8-10 राउंड मोहित पर चलाए हैं, जो कि अभी डॉक्टर का कहना है कि कहाँ लगी है क्या नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस है मेडिसिटी हॉस्पिटल में। तो पहले भी कोई केस है इनके मतलब? हाँ जी, क्रिमिनल प्रवृत्ति के है और 4 केस एफआईआर है इन पर, जो कि हमने करा रखी है। एक सेक्टर 65 गुरुग्राम थाना भौंडसी, और अभी 1 तारीख को 1 सितंबर को सोहना में सेम यही वाक्य था। गाड़ी को मैं भी था उस गाड़ी में और मोहित था। हम दोनों को घेर के दोनों तरफ से गाड़ियों से घेर के टक्कर मारी गई है जान से मारने की नीयत से, लेकिन पुलिस ने वहाँ भी सिर्फ एक्सीडेंट का मामला बनाया है। वहाँ भी
हत्या के प्रयास का आज तक मामला नहीं बनाया है। तो मेवात का है जी हिदायत खान, जो कि चंदेनी गांव का, जो कि अपने आप को CIA का बताता है। उसी ने ये विपिन रॉकी जैसे जो ये आरोपी है ये हायर कर रखे हैं क्रिमिनल। इनको नई नई गाड़ियाँ दे रखी है अपने नाम से, स्कॉर्पियो ब्लैक जेट शीशे होते हैं उनके, और इनको 1-2 लाख रुपए मंथली देते हैं। ये किस लिए दिए जाते हैं इनको? ये इसलिए दिए जाते हैं कि उसका सर बहुत बड़े स्तर पर पोल्ट्री का काम है। और मेरा भाई जो मोहित है उसने अभी 1 साल पहले छोटा सा पोल्ट्री फार्म वाटिका कुंज भौंडसी में खोला था। उसको बंद कराने के लिए बार बार 1 साल से लगातार हत्या का प्रयास कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं जान से मार। FIR दर्ज हो गई कल वाले में? FIR दर्ज हो गई जी। अभी तक किसी गिरफ्तारी करी? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई कैसाई भी हमको कोई मदद नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराता है या आरोप लगाता है मारपीट का, तो गुरुग्राम पुलिस कानून के तहत FIR दर्ज करती है, आरोपियों को हिरासत में लेती है, उनको जेल भेजती है, लेकिन कोर्ट में कानून के हिसाब से उनको जमानत मिल जाती है। और जमानत पर आने के बाद फिर दोबारा से ये खूनी खेल शुरू हो जाता है और सड़कों के बीच दूसरे लोगों की परवाह ना करते हुए ये लोग दनादन फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। बीती रात जो घटना मारुति कुंज इलाके में हुई, उससे आसपास के लोगों में दहशत है कि किस तरह सड़क के बीचों बीच खड़े होकर कुछ अपराधी लगातार फायरिंग करते हैं। ऐसे में गोली किसी को भी अन्य जाते हुए लोगों को लग सकती है, एक बड़ी घटना सामने आ सकती है। लेकिन कारोबार के वर्चस्व को लेकर ये दोनों गुट इसी तरह सड़कों के बीच खून खराबा करते रहते हैं। कल रात को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, तो जिसमें ये था कि एक पर्सन है रिठोज गांव का मोहित, तो उसके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई किए डंडे वगैरह से, और 3 राउंड भी सिक्के भी हमें वहाँ पे मौके से मिले हैं। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने FIR रजिस्टर कर दी है भौंडसी थाना में, जिसमें हमने क्योंकि फायरिंग हुई है तो 307 की सेक्शन हमने ऐड किया। उसके अलावा इलीगल वेपन की वजह से आर्म्स एक्ट लगाया है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है इनमें पहले भी इनके बीच वार हुई है? इससे पहले भी जो अभी का अक्यूज्ड पक्ष है उसने कंप्लेंट दर्ज की थी, जिसपे जो अभी कंप्लेनेंट है इसके अगेंस्ट एक और FIR रजिस्टर हुई थी। तो अब इससे पहले आपस में भी इनका क्रॉस में कुछ FIR रजिस्टर हुई थी। एक मामला ही सामने आ रहा है इसमें, तो कहा जा रहा है कि कुछ इसमें नहीं जी, ऐसा तो हमारे पास कुछ अभी तक नहीं आया है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैम, इससे पहले जो 2 बार इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उनका कहना है कि अभी तक पुलिस ने कुछ भी उसमें कार्रवाई नहीं की है। हमारे पास जानलेवा हमला तो नहीं, उससे पहले एक सिंपल मारपिटाई के 2 FIR रजिस्टर है, जिस पे हम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में जो नाम बताए हैं आरोपियों के, उनके खिलाफ केस जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों गुट अपने व्यापार को लेकर इतनी रंजिश क्यों रखे हुए हैं कि सड़क के बीच खून खराबा करने को तैयार हो जाते हैं। देखना होगा इनके ऊपर कानून क्या सख्त कार्रवाई करता है, ताकि आगे भविष्य में ये सड़क के बीच इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम ना दे सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।